दिखाई कुछ नहीं देता निगाह होते हुए, बचा हुआ है वो कातिल गवाह होते हुए। वाह। अम्मी बाबाजान, मुझे लग रहा है कि आप लोगों की दुआ लगी है जो हमारी रोशी इतनी तब्दील हो गई है। इतनी खुश लग रही हो तुम सदफ, माशाल्लाह। बिल्कुल। कहाँ तो वो रोशी जो पढ़ाई लिखाई के नाम से दूर भागती थी, और अब अपने करियर को इतना सीरियस ले रही है। कंस्ट्रक्शन साइट पर जा रही है तलहा के साथ, काम सीखना चाहती है, खूब पढ़ना चाहती है। मैं तो खुदा का जितना शुक्र अदा करूं कम है। तुमने कभी इस तब्दीली की वजह मालूम करने की कोशिश की है सदा बेटा? क्या मतलब बाबाजान? मैं कुछ समझी नहीं। रोशी में इन मुस्बत तब्दीलियों की वजह जो शख्स है, हमें उसका भी शुक्रगुजार होना चाहिए। कौन है वो? मैं तला की बात कर रहा हूं। हाँ। हमारी मेहनत से जी चुराने वाली और पढ़ने लिखने से कोसों दूर रोशी को पढ़ने लिखने का और करियर बनाने का शौक तला की वजह से हुआ है। जो मैं समझ रही हूँ आप वही कह रहे हैं? हाँ, मुझे लगता है रोशी तला को पसंद करती है। तला का तो मुझे नहीं पता, लेकिन माही की शादी में मैंने ये अंदाजा लगाया है कि आबिद साहब भी रोशी को तला के लिए पसंद करते हैं। मगर ये रिश्ता कैसे हो सकता है बाबाजान? उसके साथ एक बच्चा है जिसकी पूरी जिम्मेदारी उस पर है। सही कह रही है सदफ। इतनी बड़ी जिम्मेवारी वो कैसे संभाल सकती है? रोशी तो खुद बच्ची है। आप दोनों पढ़ी लिखी हैं, कम से कम इस 21वीं सदी में आप इतनी दकियानूसी बातें न करें। वो मोहब्बत जिसके सिर्फ एहसास ने रोशी में मस्बत तब्दीलियां पैदा की हैं, वो गलत कैसे हो सकती है? जिस शख्स के साथ की ख्वाहिश ने रोशी को बेहतर इंसान बना दिया है, उसका मुकम्मल साथ रोशी को बेहतरीन और शानदार बना देगा। मुझे नहीं मालूम कि तला की इस बारे में क्या मर्जी है, लेकिन अगर कभी रोशी के लिए तला का रिश्ता आए तो मेरा मशवरा ये है, बगैर सोचे एक लम्हे में हाँ कर दीजिए। तला रोशी के लिए बेहतरीन शख्स रहेगा। सर थैंक यू, आप मुझे साइड पे लाए। मैंने आज बहुत कुछ सीखा। शायद मुझे लगता है अब आप अपना सारा टाइम अपनी स्टडीज पर दें। इंटर्नशिप और जॉब तो ग्रेजुएशन के बाद भी हो सकता है। क्या मतलब सर, आप मुझे ऑफिस से निकाल रहे हैं?
हाँ, हमारे ऑफिस में आपकी जरूरत नहीं है। मतलब कल से मेरे आने की जरूरत नहीं? जी। और ये मेरे खिलाफ आपके दिमाग में बातें किसने डाली है? सबीका ने? आयत, मेरा ऑफिस एक थिएटर नहीं है जहां आपने कल तमाशा खड़ा किया था। सर मैंने नहीं तमाशा किया था, सबीका ने किया था। अगर उसने आपके कान में मेरे खिलाफ इतनी बातें डाली तो उसको अपनी बदतमीजी भी बतानी Enough. चाहिए। बहुत हो गई आपकी बदतमीजी। मैंने अपने दोस्त और अपनी जाती जिंदगी में इंटरफेयर करने का आपको हक बिल्कुल नहीं दिया। वो सेल्फिश लड़की आपको अपनी दोस्त लगती है जो ना मोहित को पसंद है और ना अंकल को। पहली और आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, स्टे आउट ऑफ माई पर्सनल लाइफ। मेरा, बाबा और मोहित का पीछा छोड़ दो और अपने काम से काम रखो। आज आराम से समझा रहा हूं, कल बिल्कुल लिहाज नहीं करूंगा। आप एक इंतहाई सफाक और संग दिल आदमी हैं। आपको मेरी मोहब्बत की कदर नहीं है ना? मैंने अपने आप को आपकी खातिर सर से पांव तक बदला है। अपने अंदर हर वो चीज चेंज की है जो आपको नहीं पसंद थी, लेकिन आपको उसकी कोई परवाह नहीं। आपको मेरी कोई खूबी नजर नहीं आती। और वो सेल्फिश लड़की सबीका जिसने आपको हर्ट किया, मोहित और अंकल का दिल दुखाया, उसकी आज भी आपको इतनी फिक्र है। क्या फजूल बातें कर रही हैं? नहीं होश में हो? हाँ मैं होश में हूँ। आपसे मोहब्बत करके एक बहुत बड़ी गलती कर बैठी हूँ। आप इस काबिल ही नहीं हैं कि आपको चाहा जाए। अपनी उम्र देखो और सोचो कि क्या कह रही हो। कल तुम्हें अकल थी ना, आज है और ना कभी होगी। ये सोच समझ कर कुछ भी कर देती हो, कुछ भी कह देती हो। ना अपनी इज्जत की परवाह ना सामने वाले की, लेकिन मैं अपनी इज्जत का मजाक नहीं बनवाऊंगा। क्यों मोहब्बत पर यकीन नहीं तुमको, क्या लगती नहीं हसीन मैं तुमको, परवाह ज़माने की क्यों कर रहे हो, क्या दिखती है मुझ में कमी तुमको। बेकरार ये दिल तेरा पागल है, समझे ना। तू जिधर जाए देखे नजर तुझको, रोज छुप छुप कर मैं ढूंढता तुझको। खुद से इजाजत क्यों मैं चाहता हूँ, जाने खुदा से मैं क्या मांगता हूँ। इश्क में आशिकों का बस यही काम होता है, मुस्कुराहट पर ये किस्सा तमाम होता है।
पहली और आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, स्टे आउट ऑफ माई पर्सनल लाइफ। कल तुम्हें अकल थी, ना आज है और ना कभी होगी। मेरा, बाबा और मोहित का पीछा छोड़ दो और अपने काम से काम रखो। आज आराम से समझा रहा हूं, कल बिल्कुल लिहाज नहीं करूंगा। आप एक इंतहाई सफाक और संग दिल आदमी हैं। आपको मेरी मोहब्बत की कदर नहीं है ना? मैंने अपने आप को आपकी खातिर सर से पांव तक बदला है। अपने अंदर हर वो चीज चेंज की है जो आपको नहीं पसंद थी, लेकिन आपको उसकी कोई परवाह नहीं। आपको मेरी कोई खूबी नजर नहीं आती। आपसे मोहब्बत करके एक बहुत बड़ी गलती कर बैठी हूँ। आप इस काबिल ही नहीं है कि आपको चाहा जाए। मोहब्बतों की कदर करना जानता हूं, इसीलिए तुम्हें खुद से दूर कर दिया, ताकि तुम्हें वो मोहब्बत मिल सके जो तुम डिजर्व करती हो। मुझ जैसे हारे हुए इंसान से तुम्हें क्या मिलेगा? बैठो। जी बाजी जी। बाजी बाजी नहीं कहना, वैसे भी उम्र में मैं तुमसे छोटी हूँ। बीवी जी चलेगा। बीवी जी, मैं बहुत मेहनत और ईमानदारी से सारे काम करूंगी। आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगी। फूफो, रानो मेरी जानने वाली के घर काम करती थी, भरोसे की खातून है। अपनी बहू के कहने पे मैं तुम्हें काम पे रख रही हूँ। अगर तो काम में डंडी मारी या हाथ की सफाई दिखाई तो मैं माफ नहीं करूंगी। बीबी जी, मैं अपने छोटे छोटे बच्चों की कसम खाकर कहती हूँ कि आपका एक भी पैसा कभी इधर से उधर नहीं होगा। रानू जान दे सकती है, लेकिन हरामखोरी कभी भी नहीं करेगी। काम बता दिया इसको? जी, उन्होंने मुझे सारा काम बता दिया है। मैं रोज सुबह 8 बजे आपके पास आ जाया करूंगी और रात 8 बजे तक जो आप मुझे काम कहेंगी सब कर दो। छुट्टी की तो पैसे काटूं। छुट्टी करके मुझे कहाँ जाना है? वैसे भी मेरे घर में मेरी बूढ़ी माँ, भाई और भाभी के अलावा मेरा है ही कौन? तुम अपनी माँ के पास रहती हो? और किसके साथ रहूंगी? और तुम्हारा शौहर?
वो कहाँ है? शादी नहीं हुई तो शौहर कहाँ से आया? तो बच्चे रुको, रानू अपने भाई के बच्चों को अपने बच्चे कहती है। भाई के बच्चों को? कल 8 बजे आती हूँ आपके पास बीबी जी। चलो मैं छोड़ के आती हूँ, चलो। रुको, कितनी अच्छी एक्टिंग की ना मैंने काम वाली की। अच्छी एक्टिंग? पहले बच्चे ले आई, बाद में कहती है शादी नहीं की। वो मैं किरदार में ना डूब गई थी, बहुत खो के अदाकारी कर रही थी। आइंदा ऐसी ना डूबना कि तुम्हारी बोंगियां संभालना मुश्किल हो जाए। जो स्क्रिप्ट दी है उसी पर चलो, अपने किरदार के मुताबिक एक्टिंग करो। डन। चलती हूँ। तुम्हारी काबिल इंटर्न आज की इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में नजर नहीं आई। हमारे नए डिजाइन प्रपोजल पे आयत का भी फीडबैक मिल जाता। मैं इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं हूं कि मेरी कंप्लेन करने पे तुमने उसे कुछ कहा होगा। वो अब ऑफिस नहीं आएगी। अब हम काम की बात करें। क्या वाकई तुमने उसे निकाल दिया? चलो, दोस्ती का कुछ तो भरम रखा। वैसे बहुत सही डिसीजन लिया तुमने। आयत तुम में कुछ जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट ले रही थी। अब 4 दिन में मुझे ये बात नजर आ गई तो बाकी लोगों को भी आई होगी। कितना बड़ा इशू बन जाता अगर लोगों को पता चलता कि तुम अपने से आधी उम्र की लड़की के साथ इन्वॉल्व हो। उस कम उम्र लड़की का क्या बिगड़ता? नाम, इज्जत, रेपुटेशन तो तुम्हारी खराब होती। आफ्टर ऑल आबिद अंकल के दोस्त की बेटी, कम उम्र, लोग क्या बातें करते। ये देखो। श्योर। हाँ बोलो शारिक, कैसा रहा तुम्हारा आज का इंटरव्यू? मुझे जॉब मिल गई, पैकेज भी अच्छा है। चलो फाइनली यार, तुम्हारा मसला तो हल हुआ। अब दूसरे मसले से निपटने का टाइम आ गया है। तुमने वो सीसीटीवी वीडियोस एडिट करवा ली थी? एडिट? सिर्फ एडिट नहीं करवाया, उस वीडियो में रंग भी भरे। ऐसा पैकेज तैयार किया है कि कोई और तो क्या, तुम्हारी वो एक्स गर्लफ्रेंड भी इसी शक में पड़ जाएगी कि शायद वो उस रोज पार्टी में तुम्हारे साथ अपनी मर्जी से गई थी। ऐसे करो, वो वीडियोस मुझे सेंड कर दो। उसके इस्तेमाल का टाइम आ गया। इतने महीने तुम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कब का उस लड़की की वीडियो वायरल करवा के उसे सारी दुनिया में बदनाम कर चुका होता। इसीलिए तुम मेरी जगह पे नहीं हो। बदले का असल वक्त तब होता है जब आपका दुश्मन आपके शिकस्त का यकीन करके मुतमईन हो चुका होता है। चेक करो, मैंने तुम्हें वीडियो ईमेल कर दी है।
Now, when the boys and girls went back to the toy store, they saw all the toys there. Tommy plays the trombone. Donna loves to dance. Richard is the richest with a penny in his pants. Harriet is hard to find. She hides in silly places. Yipper loves to sit around just making foolish faces. Pa, Pika, Auntie, Rosh, my friend. Pa, Mary, Rosh. मोहित, बच्चे ऐसी बातें नहीं करते। ये उल्टी सीधी बातें कहां से सीख रहे हो? आइंदा मैं तुमसे ऐसी बात कभी ना सुनूं, ओके? मोहित, you're a good boy. आइंदा ऐसी बात ना करना। शाबाश, आंखें बंद करो, सोने की कोशिश करो। आओ, आराम से लेटो। आंखें बंद करो, मैं स्टोरी सुनाता हूँ, सो जाना, ओके? लो, तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें तुम्हारे डिपार्टमेंट में सब जगह ढूंढ आई। क्लास लेने का मूड नहीं था। चलो फिर कहीं आवारागर्दी करने चलते हैं। मेरी तो आज वैसे भी कोई क्लास नहीं है। नहीं है मेरा मूड सब। डोंट बी सच अ बोर मैन। डेली तुम्हारी मनहूस इंटर्नशिप जाननी छोटी, और आज मूड का बहाना है। समरा, तुम प्लीज जाओ जहाँ तुमने जाना है। आई जस्ट वांट टू बी अलोन फॉर अ व्हाइल। क्या हुआ है रोशी? तुम डिस्टर्ब लग रही हो। इतना सीरियस तो मैंने तुम्हें आज तक कभी नहीं देखा। तो पूरी जिंदगी नॉन सीरियस रह के गुजार दूं मैं? कभी ना कभी तो लाइफ में सीरियस होना ही था ना मैंने। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, मुझे बताओ। कुछ नहीं छुपा रही मेरी माँ, तुम मेरी जान छोड़ दो। तुमने जहां जाना है तुम चली जाओ, प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। आंटी माने ना माने, वलीमा बड़ा ही फीका था। आपने हॉल कितना मामूली सा बुक करवाया था, और आपकी तरफ से तो ज्यादा मेहमान भी नहीं आए। घर से भागी हुई लड़कियों के ना ऐसे ही वलीमे होते हैं। क्या कह रही हैं आप? देखो बीबी, किसी गलतफहमी में ना रहना। मैं तो अपने रोहेल की दूसरी शादी करा के रहूंगी। अब मेरे बेटे का वारिस गुंडे बदमाशों की बहन पैदा करेगी क्या? आपका रोहेल कौन सी मुगलिया सल्तनत का बादशाह है? क्या है आपके रोहेल की विरासत में जो आपको उसके लिए एक वारिस चाहिए? एक मामूली सी फर्नीचर की दुकान और ये 4 कमरों का मकान। आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि इतने बड़े घर में आपके रोहेल की शादी हुई है, इतनी खानदानी लड़की से, ऊपर से उसके पास इतना रुपया और पैसा भी है। शुक्र करें। बड़ा खानदान, गुंडा खानदान। 4 गुंडे भाइयों की अकलौती बहन मेरे मत्थे मार दिए रोहेल ने। आंटी, मैंने आपको पहले भी मना किया था ना, मुझे जो भी कहना है कह ले, लेकिन मेरे भाइयों के खिलाफ एक लफ्ज नहीं। नहीं तो क्या कर लोगी? आंटी, ये सही नहीं किया आपने। ये क्या है? बुरी है,
लग जाए ना तो खून निकल आता है। रजिया पकड़ो इसे, पागल हो गई है ये। तो फ्रूट काट रही थी, क्या हो गया? बेगम साहिबा, अस्सलाम वालेकुम अंकल। हाँ आए वो भाई, यही हूँ अंकल। ना कोई फोन ना तुम आई। बस थोड़ा सा बिजी थी, एग्जाम्स होने वाले हैं ना मेरे। अंकल मोहित कैसा है? तुम्हें बहुत मिस करता है, आ जाओ ना। अंकल मैं नहीं आ सकती। क्यों? एग्जाम की वजह से? नहीं, कोई और वजह है। देखो, तुमने इतने दिनों से मुझे ना कोई ऑफिस की अपडेट दी है और ना सबिका की कोई रिपोर्ट। मैं ऑफिस नहीं जाती अंकल। क्यों? ऑफिस में कुछ हुआ है? तुमने ऑफिस जाना क्यों छोड़ दिया? मैंने ऑफिस जाना नहीं छोड़ा, उन्होंने मुझे निकाल दिया। ये क्या कह रही हो बेटा? तुम्हें तला ने निकाला है। उन्होंने मुझे निकाल दिया और उन्होंने मुझे आपके घर आने से भी रोक दिया। ये घर सिर्फ तला का नहीं है, मेरा और मोहित का भी है। और तुम हम दोनों से मिलने के लिए डंके की चोट पर यहाँ आ सकती हो। तला को तो मैं अलग देख लूंगा इस फजूल हरकत पर। चलो तुम फौरन से यहाँ पहुंचो। आई एम सॉरी अंकल, मैं नहीं आ सकती। इतनी इंसल्ट के बाद तो मुझे उस सड़क पर से भी नहीं गुजरना चाहिए जिस सड़क पर आप लोगों का घर है। नहीं, शारिक भी आ गया है तो मैं आपको उससे बात करके बताती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। डैडी की कॉल थी? हाँ, कोयत बुला रहे हैं मुझे। कह रहे थे कि अकेले रह रह के थक गए, तबीयत भी कुछ नरम गरम रहती है उनकी। तो चली जाए। वो चाहते हैं कि मुस्तकिल मैं उनके पास कोयत चली जाऊँ। अब तुम्हें इस तरह अकेला छोड़ के तो नहीं जा सकती ना। कम ऑन अम्मी, मैं कोई छोटा बच्चा हूँ क्या? तुम्हारी शादी के बगैर तो मैं हरगिज़ नहीं जाऊंगी। तुम अपनी पसंद की लड़की का जिक्र कर रहे थे, अगर अभी भी वहां इंटरेस्टेड हो तो बताओ, मैं वहां रिश्ता लेके चली जाऊंगी। वरना जानने वालों में बहुत अच्छे रिश्ते मौजूद हैं। अब तो अल्लाह का शुक्र है तुम्हें बहुत अच्छी जॉब भी मिल गई है। जी, कई महीने जूतियां चटखाने के बाद। दिल छोटा नहीं करते बेटा, अप एंड डाउन तो लाइफ में आते रहते हैं। अब तो तुम्हारा करियर सही ट्रैक पे आ गया है। अम्मी, मुझे एक लड़की पसंद है, आप उसके घर मेरा रिश्ता ले जाए। कौन है वो और तुम कैसे जानते हो? अम्मी, मेरे दोस्त की कज़न है, हम एक शादी पे मिले थे। लड़की के घर वाले बहुत कंजर्वेटिव और सख्त किस्म के लोग हैं। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि ये रिश्ता मेरी और आयत की पसंदीदगी से है। आप वहाँ पे मेरा नाम भी अरसलान बताइएगा और कह दीजिएगा कि आपने लड़की को किसी शादी में देखा था
वहीं पे आपको पसंद आ गई थी। बेटा तुम मुझसे झूठ क्यों बुलवा रहे हो? झूठ बोल के रिश्ते नाते तय नहीं किए जाते। वो अम्मी, अब आप इस वक्त मुझे दरसो तदरीस की ये सबक ना पढ़ाए। चाहती है ना मैं शादी कर लूं तो वही करे जो मैं कह रहा हूं। अम्मी मैं आयत को बहुत चाहता हूं, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे ही कीजिएगा। आप उन्हें बताइएगा कि आप अपने बेटे अरसलान खान का रिश्ता आयत के लिए लेके आइए। आयत को आपने उसकी फ्रेंड समरा की बड़ी बहन हिरा की शादी में देखा था और आप उस शादी में लड़के वालों की तरफ से गई थी। ठीक है? ठीक है ठीक है।